राजस्थान की कांग्रेस की फायर नेत्री दिव्या मदेरणा करेंगे राजस्थान की राजनीति के अंदर एक बड़ा धमाका। कांग्रेस के आला कमान ने राजस्थान के अंदर एक नई बिछात है वो बिछा दी गई है। मदेरणा परिवार का रसूख और युवा की आइकॉन दिव्या मदेरणा के इस कदम से मारवाड़ के कांग्रेस के नेता की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के आला कमान ने बीजेपी के दो बड़े चेहरे जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के सामने अब मारवाड़ की राजनीति से शेरनी के नाम से जाने जाने वाली दिव्या मदेरणा को मैदान में उतार दिया है। और आने वाले टाइम के अंदर कांग्रेस का कोई जाट सीएम चेहरा होगा तो उसमें सबसे ऊपर आपको नाम नजर आएगा, वो दिव्या मदेरणा का नाम नजर आएगा। परंतु इन दिनों दिव्या मदेरणा को लेकर कांग्रेस के अंदर काफी हलचल आपको नजर आ रही है। और जिस तरह दिव्या मदेरणा कांग्रेस पार्टी के अंदर एक्टिव नजर आ रही है और आला कमान के करीबी माने जाती है और उनको कई जिम्मेदारी है इस वक्त उनके पास है, परंतु खासकर मारवाड़ के नेता की इस कदम से कहीं न कहीं जमीन है वो खिसकती हुई नजर आ रही है। मारवाड़ के कांग्रेस के नेता कतई नहीं चाहते कि दिव्या मदेरणा है वो आगे बढ़े, परंतु दिव्या मदेरणा ने अपने आप में किस तरह जगह बनाई है। क्योंकि बात की जाए दिव्या मदेरणा ना किसी गुट की है और न ही किसी के ऊपर आरोप लगाती है, और शायद इस वजह से आला कमान को भी ये बात पसंद आई। बाकी तमाम नेता आपने देखा होगा वो या तो अशोक गहलोत के गुट के आपको नजर आएंगे या फिर सचिन पायलट के गुट के नजर आएंगे, चाहे वो मारवाड़ से लेकर हो शेखावटी तक लेकर हो। परंतु दिव्या मदेरणा ने न तो अशोक गहलोत का सपोर्ट किया न ही सचिन पायलट का सपोर्ट किया, सपोर्ट सिर्फ आला कमान को किया। और उसकी वजह से आज दिव्या मदेरणा जिस तरह केंद्र की कांग्रेस की राजनीति के अंदर आपको एक्टिव नजर आ रही है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी को बनाया गया, परंतु वहां सब प्रभारी किसको बनाया? दिव्या मदेरणा को। लद्दाख के अंदर एक कार्यक्रम कांग्रेस का चल रहा है, वहां भी लीड करती हुई आपको नजर आएगी दिव्या मदेरणा। और उसके बाद में कांग्रेस का आला कमान भी ये चाहता है कि जैसे वहां से लौटे राजस्थान दिव्या मदेरणा, तो राजस्थान की राजनीति के अंदर एक नई बिछात है वो 2028 की बिछाई जाए। बीजेपी के पास बात की जाए, बीजेपी दो चेहरे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और वर्तमान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, परंतु कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था। और उसके बाद में आई दिव्या मदेरणा का नाम। दिव्या मदेरणा की अगर बात की जाए तो वो मदेरणा परिवार से रसूख रखती है और शेरनी के नाम से भी जानी जाती है और युवा की आइकॉन भी है। और बोलने का जो अंदाज है वो शायद इस तरह का अंदाज बाकी कांग्रेस के एक भी नेता में आपको नजर नहीं आएंगे। परंतु जिस तरह मारवाड़ के कांग्रेस के नेता गुटों में बटे हुए हैं, चाहे बाड़मेर से जोधपुर तक या फिर बीकानेर से जोधपुर या पाली तक, उससे कहीं न कहीं अलग राह पर चलती हुई आपको नजर आएगी वो दिव्या मदेरणा। और ये दिव्या मदेरणा का कदम कांग्रेस के आला कमान को भी पसंद आया। हालांकि बात की जाए तो सीएम के रेस में मदेरणा खुद थे, परंतु वहां अशोक गहलोत कहीं न कहीं राह का रोड़ा बने थे, शायद सीपी जोशी के लिए हो या फिर डूडी साहब के लिए हो। परंतु अब ये आने वाले टाइम में अगर कांग्रेस का कोई जाट सीएम बनता है तो उसमें सबसे ऊपर नाम आपको कोई नजर आएगा तो वो दिव्या मदेरणा का आएगा। क्योंकि आला कमान की जिस तरह मेहरबानी जो नजर आ रही है और जिस तरह राजस्थान की राजनीति खासकर मारवाड़ की राजनीति के अंदर चाहे हरीश चौधरी हो या फिर अशोक गहलोत की तोड़ निकालने के लिए कांग्रेस ने एक नई है वो बिछात बिछा ली गई। चाहे वह बीजेपी को टक्कर देनी हो या फिर जिस तरह अपने ही नेता धड़ों में बटे हुए गुट में बटे हुए उनको लेकर कहीं न कहीं दिव्या मदेरणा इस बार 2028 की नई एक बिछात बिछाने को लेकर आला कमान की तरफ से भी हरी झंडी है वो मिल चुकी है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।